हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं Vue.js। तो दोस्तों, आज हम Vue.js को इंस्टॉल करना सीखेंगे वीट की सहायता से। तो वीट एक टूल है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है और इससे हमारे दोस्तों डेवलपमेंट का टाइम बच जाता है। जैसे आपने ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं वीट की, और यहाँ आप इसको अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आप काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें जानकारी के लिए। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर शुरू करना है तो नीचे देखिए लिखा हुआ इंस्टांट सर्वर स्टार्ट, और मतलब कहने का कि सर्वर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इसका रीलोड होता है जैसे जैसे आप चेंजेस करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, ये एक बिल्ड टूल है, बिल्ड टूल। और जैसे जैसे हम इसमें, जैसे आपने CLI में काम किया होगा, CLI में देखा होगा आपने कि जब आप डेवलपमेंट में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो जब सर्वर स्टार्ट होता है, रीलोड होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लेता है। तो अभी हम देखेंगे उसको, प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से उसमें देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो यहाँ आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कमांड दिया हुआ, सिंपल आसान है बहुत। बस आपको क्या करना है, एक फोल्डर, वैसे फोल्डर भी ये क्रिएट करेगा, आपको सिर्फ लिखना है npm और यहाँ लिखना है क्रिएट और वीट और @latest। तो मैं आपको अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, कैसे कब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं npm मेरे पास है तो मैं यहाँ ये यूज करूँगा। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास npm है या नहीं है। तो चलिए मैं मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ वीट व्यू। तो मैंने कमांड थोड़ा गलत लिख दिया, md लिखना था, मेक डायरेक्टरी। आपको पता होगा कि मेक डायरेक्टरी से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है अगर आप cmd पर काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ cd वीट व्यू। तो मैंने फोल्डर पहले क्रिएट कर लिया है, डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लिए। तो हो सकता है ये डायरेक्टरी क्रिएट करे, तो कोई बात नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये मैं वीट टूल, जो वीट टूल होता है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना हमें टाइम ये बचा रहा है। एक तो इसमें गो लैंग्वेज का यूज हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, जैसे आपका CLI का यूज करते थे आप, तो मैं यहाँ npm का वर्जन चेक कर लेता हूँ। जैसे आपने CLI यूज करते थे तो वहाँ क्या होता था, जब आप कंपोनेंट पर मान लीजिए एक रिक्वेस्ट जा रही है और हमें एक पेज रेंडर करना है, कंपोनेंट क्या हमें जो कुछ मतलब व्यू यूजर ने क्लिक किया और वो रिक्वेस्ट की, तो वो क्या करता था कि एक बंडल बनाता था, जो भी डिपेंडेंसी होती थी वो सारी उसमें लोड हो जाती थी। तो राउटिंग के हिसाब से वो सारी जितने भी डिपेंडेंसी वो सारे की सारी लोड हो जाती थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ एक डिमांड के तहत होगा, मतलब जितनी जरूरत है उतनी डिपेंडेंसी। मान लीजिए एक कंपोनेंट पर एक रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, वहां से हमें काम करना है, तो उसके अंदर जितने कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है कई जगह, और वो काम उसमें ब्राउजर अपना वो काम करता रहता है। ठीक है, तो वो जल्दी फास्ट हो जाता है। इसमें सारी डिपेंडेंसी जो है, सारी जो फालतू की फाइल्स है, वो जो है लोड नहीं होती है। तो वो हम जब देखेंगे पता चल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ npm create वीट @latest। तो जैसे ही मैं लिखूंगा, बहुत ही आसान है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तभी एक यहाँ पर मुझे शो करेगा कुछ मैसेज, जिसमें वो इस हमसे ये पूछ रहा है कि ये पूछेगा आपको व्यू यूज करना है, रिएक्ट व्यू या व्यू। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया। अगर स्टार्ट ना हो तो आपको सिर्फ एक एंटर मारना है। अगर थोड़ा समय लगता है, एक दो आपको लगता है, जैसे आप एंटर करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ अब हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ आएगा, ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ। वैसे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, देखता हूँ ये अगर नई डायरेक्टरी बनाता है तो मैं इस डायरेक्टरी का जो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वीट व्यू करके नाम दे देता हूँ, या आप अपना जो भी नाम चाहें दे दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बात कर रहा था कि जैसे आप डेवलपमेंट में जब काम करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, कुछ बनाएंगे, देखिए नीचे पहले इसको पढ़ लेते हैं, वलीना और व्यू रिएक्ट, ठीक है ना। तो पी रिएक्ट और लिट और स्वेल्टे, तो जो भी आप इसमें इंस्टॉल करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ व्यू के साथ जाऊंगा, और जैसे मैं व्यू के साथ जाऊंगा या रिएक्ट के साथ, तो उसके बाद फिर पूछेगा व्यू के लिए कि आपको व्यू करना है या व्यू टीएस करना है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं फर्स्ट वाले के साथ जाता हूँ व्यू के लिए, और मैं इस पर क्लिक कर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इसका 40 प्रोजेक्ट, अब देखिए कितना फास्ट हो गया एकदम। यहाँ पर मुझे कह रहा है अब ये आपको CD करना है वीट व्यू में,
तो मुझे CD करना पड़ेगा। CD करके मुझे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर उसने डायरेक्टरी उसने खुद ही बना दी होगी, मुझे लगता है। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मैंने इसको किया है। तो देखिए यहाँ देखूंगा तो मैं इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है। पहले ही मैं बना चुका था उस नाम से, तो मैं अंदर के जो फाइल्स फोल्डर्स है वो बाहर मैंने यहाँ कॉपी कर ली, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यहाँ मुझे डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं थी शुरू में, ठीक है। वो अपने आप ही क्रिएट कर लेता। तो मैं ऐड कर लेता हूँ अपने सबलाइन एडिटर में। तो दोस्तों देखिए ये अभी आप CLI अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो काफी समय लग जाता है उसमें। अब देखिए यहाँ पर कितना समय बच गया है। तो मैं यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं vite.config.js में क्या है, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मैं package.json दिखाऊंगा। देखिए अब ये सिर्फ इतना सा हुआ है, ठीक है। स्क्रिप्ट देखेंगे यहाँ पर चेंज हो चुकी है, डेव, वीट, बिल्ड और प्रीव्यू। और यहाँ डेव डिपेंडेंसी देखते हैं अगर आप, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ अब मैं क्लियर यहाँ जाता हूँ इंडेक्स पर। तो इंडेक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक SRC में यहाँ पर SRC main.js दिया हुआ है, और ये वो ID ऐप जहाँ पर सब HTML या जो भी कंटेंट है वो रेंडर होगा। तो मैं अब जाता हूँ main.js में, जहाँ पर वहाँ पर लिंक दिया हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यू का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर यानी कि व्यू ऐप क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ और बाकी ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पर आपको पब्लिक में फोल्डर नहीं मिलेगा इंडेक्स का, जैसे पहले मिलता था व्यू CLI जब आप करते थे। तो यहाँ पर वो फोल्डर बाहर है रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं npm इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले npm इंस्टॉल कर कमांड चलाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे में एक मॉड्यूल का एक फोल्डर आ जाएगा, नोड मॉड्यूल का फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर फास्ट ही होगा। जहाँ आप देखेंगे काफी टाइम बचेगा इसमें। अब मेरा सिस्टम बहुत स्लो है इसमें, और मैंने रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उससे काफी मेरा सिस्टम वैसे भी स्लो है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आपके सिस्टम में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट हो जाना चाहिए आपके सिस्टम में। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो काफी पुरानी सिस्टम की, अब यहाँ पर देखिए डिटेल दिखा रहा है वो, मैं D ड्राइव में था, उसके बाद सीरियल नंबर भी दिखा रहा है उसका, थोड़ी डिटेल दिखा रहा है वो। तो मैं अगर नहीं स्टार्टर मैं एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ 32 पैकेजेस शो कर रहा है। तो मैं एक काम हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे तो नोड मॉड्यूल से आपको यहाँ पर आ गए हैं। तो उसमें वीट और व्यू दोनों होंगे। चलिए यहाँ मैं यहाँ अब सेकंड ऑप्शन था हमारा, हाँ ओके, यहाँ करेंगे हम npm run dev। तो यहाँ पर जो जैसे आप पहले सर्व करते थे उसमें, तो यहाँ करेंगे npm run dev करते ही। तो यहाँ हम चला लेते हैं, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सर्वर स्टार्ट बहुत मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको कितने मिली सेकेंड्स में हो गए। और CLI में आपने पहले काम किया होगा तो उसमें मिली सेकेंड्स अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत बहुत अंतर आ रहा है इसमें, ठीक है। मेरा तो वैसे भी सिस्टम स्लो है, तो इसलिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम इसमें आ रही है, लेकिन आपके सिस्टम में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए बिल्कुल 6862 ms देखिए मिली सेकेंड। फिर भी पहले 10,000 तक 15,000 तक निकल जाता था मेरे सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर 6,000 सिर्फ 6,000 मिली सेकेंड में भी ये स्टार्ट होगा। अब देखिए मैंने जैसी एंटर किया, देखिए वहाँ टाइम लेता था आपका CLI में, यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पेज में यहाँ पर URL ऊपर कॉपी पेस्ट का और ये स्टार्ट हो गया। तो ये दोस्तों ये था Vite.js। आप देखिए सॉरी वीट एक टूल है जिसकी हेल्प से हमने Vue.js को अब बाकी Vue.js में जैसे आप पहले काम करते थे अभी भी ऐसे काम करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। जैसे आप जैसे चेंज करेंगे और ये सर्वर बार बार रीलोड होगा, तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत ही कम समय में जो है ये रीलोड हो जाता है, और चेंजेस आप करेंगे तो इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ये था Vite.js। तो मैं यहाँ थोड़ा चेंजेस करके दिखाता हूँ। देखिए मैं जैसे ही चेंज करूंगा मैं अभी दिखाऊंगा आपको चेंजेस करके कितना कम टाइम में ये चेंज हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंटली चेंज होगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, देखिए मैंने यहाँ नाम लिखा और जैसे मैं लिख रहा हूँ वहां पर एकदम से चेंज हो रहा है। देखिए मैं खुद इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीन को राइट साइड में इसको भी छोटा कर लेता हूँ, और मैं हैंड टू हैंड दिखाता हूँ आपको किस तरह से चेंजेस हो रहा है। जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा सेव वाली, देखना तभी उसमें कितने फास्ट जो है चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ इसको, और जैसे आपको ठीक से दिखाई दे, और मैं इसको राइट में देखिए यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, और जैसे ही मैं सेव का की प्रेस करूंगा तुरंत, और ये मैंने किया प्रेस, और देखिए जैसे मैं चेंज किया उसके बाद मैंने कंट्रोल सेव के लिए जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, और देखिए कितना फास्ट चला है। जबकि व्यू आप CLI जब यूज करते थे तो ऐसा नहीं था। तो वहां आप वेब पैक का यूज करते थे, तो वेब पैक क्या करता था, वेब बंडल सारी डिपेंडेंसी को वो लोड करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यूजर को एक ने क्लिक किया, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है डिमांड के हिसाब से सिर्फ उतनी ही डिपेंडेंसी
और वो लोड होती है। ठीक है, सारा काम ब्राउजर को मिल जाता है। और यहाँ जो है अब इसका डिटेल में और वहां भी दूंगा। तो सिंपल जैसे आप पहले बनाते थे इसी तरह से आप बनाएंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं एक कंपोनेंट बना के देख लेता हूँ एक नया। तो मैं एक कंपोनेंट नया क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैं वेलकम नाम का एक कंपोनेंट यहाँ क्रिएट करूंगा और यहाँ वेलकम अब बिल्कुल वही है जैसे, ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर मैं और यहाँ मैं इसको जैसे पहले करते थे हम, यहाँ पर एक टैग की तरह से मैं इसको यूज करूंगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको पेस्ट। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं जो पहले था उसको ही बना देता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कि जो वीट की हेल्प से हम जो वीट को यूज कर रहे हैं तो हम कितना डेवलपमेंट का टाइम हमारा बच रहा है, खुद आप समझ जाएंगे इसको यूज करके। देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा और यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंटेड किया। अब मैं इसको जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ ना, तुरंत देखिए इंस्टेंटली चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अभी सॉरी, अभी यहाँ पर थोड़ा मैंने कंप्लीट नहीं किया इसलिए थोड़ा चेंज नहीं आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अब हाँ देखिए यहाँ से वो हट गया अब। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अब यहाँ पर अपने वेलकम वाले उसमें और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ। जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ इंस्टेंटली देखिए मैं अभी वहां दिखाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर लोड, ये चेंजेस जो है आपने दोबारा से लोड होकर भी हमारा काम हो गया। ये देखिएगा बिल्कुल भी यहाँ पर कितना टाइम हमारा बच रहा है यहाँ पर। तो देखिए आप भी जब करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। जब आप अपने आप इस ट्राई करेंगे इसको तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना डेवलपमेंट का टाइम पहले कितना लगता था, अब कितना लगा। देखिए यहाँ पर मैंने किया, जैसे चेंज कर रहा हूँ मैं सेव कर रहा हूँ इंस्टेंटली और वहां पर चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ मैं मैसेज यहाँ से पास कराना होगा मैं। तो उसी तरह से मैसेज में स्पेलिंग गलत लिखी है शायद इसलिए चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने नेम में मैसेज की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ इसलिए वहां पर ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। और दोस्तों अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं डिफरेंट इस तरह के वीडियोस में बनाता रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर एकदम से, अब पहले क्या करते थे जब वेब पैक यूज कर रहे थे आप, जब CLI यूज कर रहे थे